पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप कहेंगे सिर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं और जो किया है उसका फल काट रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त भीषण धमाका हुआ है और जिसमें 50 लोगों के आसपास बताया जा रहा है ऊपर चले गए हैं। ये आधिकारिक आंकड़ा है, जबकि जो सच्चाई होगी वो इससे बिल्कुल अलग होगी। लेकिन इस बार पाकिस्तान को निशाना किसने बना लिया है और वो भी इतना बड़ा, जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पुतिन को भारत की सुननी पड़ी और रूस ने कर दिया है बड़ा ऐलान। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त पाकिस्तान की हालत सचमुच बेहद खराब है। पाकिस्तान की स्थिति आप देखेंगे तो रूस के साथ जाकर भी फंस रहा है और अमेरिका के साथ जाकर भी फंस रहा है। मतलब कि इस वक्त इतना खराब दिन चल रहा है पाकिस्तान का कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लटक रहा है पाकिस्तान। कल को होनी है बैठक, ऊपर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से कहीं ब्लैक लिस्ट में न चला जाए पाकिस्तान। वहीं यूरोप दूसरी तरफ ये धमकी दे रहा है कि अगर यूक्रेन मामले में आपने अपना स्टैंड नहीं बदला तो जीएसपी प्लस की स्टेटस छीन लेंगे। अब ये सब कुछ क्या कम था कि घर के अंदर भी बवाल मचा हुआ है और ये बवाल किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने ही मचाया है। दूसरों के लिए जो गड्ढे खोदे हैं उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ बलूचिस्तान और ग्वादर में गदर मचा हुआ है, वहाँ पर भी चीनियों को निशाने पे ले रही है पीएलए सेना और लगातार स्थिति ये बनी हुई है कि ग्वादर के कई हिस्सों से अपने नौसेना को हटा लिया है पाकिस्तान ने कि वहाँ पर पूरी तरीके से चीन का कब्जा हो जाए और चीनी आर्मी इस सिचुएशन को संभाले, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि आपको बता दें ग्वादर से जो बेस है जहां पर पाकिस्तानी नौसेना अपना ऑपरेशन खास तौर पर भारत के खिलाफ चलाने के लिए तैयार रहती है, वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बेस अब पाकिस्तान ने चीन के लिए खाली कर दिया है। फिर भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। लगातार ग्वादर बलूचिस्तान एरिया में तबाही का नजारा देखने को मिलता है कि दुक्के करके पाकिस्तानी सेना ऊपर पहुंचती जा रही है। तो वहीं अब पेशावर में जो सबसे बड़ी मस्जिद है वहां पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बहुत बड़ी भीड़ पहुंची और इन लोगों के बीच में पहुंच गया आत्मघाती आतंकी। अब ये कौन था, किसके थे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये हुआ कि इस धमाके के बाद कम से कम 30 तो ऊपर चले गए हैं, 50 से ज्यादा की घायल होने की बात आ रही है। और आपको बता दें कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से लोग आए हैं उनकी हालत बेहद खराब है और संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। और इन सब में सबसे बड़ी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंची है और उनकी सुरक्षा को लेकर पहले से ही चिंता जताई जा रही थी। अब इस हमले से पाकिस्तान की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। वो बता दें पिछली बार 2011 से ही वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली गई है पाकिस्तान से और हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम अपना दौरा पूरा करने से पहले ही बुरी तरीके से पाकिस्तान को अपमानित कर लौट चुकी है। और अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बीच ये सब कुछ हो गया। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये स्थिति है तो कैसे दुनिया के दूसरे देश के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ सुरक्षा बोलकर कुछ भी नहीं है। खैर पाकिस्तान अभी और भी कई तरह की समस्याओं को झेलेगा, ये तो तय है, लेकिन इन सब के बीच में आखिर रूस यूक्रेन जंग से निकल कर आई है बहुत बड़ी खबर और आखिरकार राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी की बात सुननी पड़ी है और माननी पड़ी है। जिस तरीके से रूस यूक्रेन का जंग और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा है, राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है वो मकसद को हासिल किए बगैर मानेंगे नहीं और युद्ध इस तरीके से बढ़ रहा है कि जितने खास न्यूक्लियर प्लांट हैं यूक्रेन के उस पर कब्जा हो गया है। कहा जा रहा है कि कीव में स्थित यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा जमा चुकी है रूस की सेना और कीव पर एक्शन और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। रूस बैकअप सेना के रूप में और भी सेना को भेज रहा है, तो वहीं व्लादिमीर पुतिन को लेकर $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई है। कौन है ये शख्स
शख्स जो ये कह रहा है कि मैं $1 मिलियन दूंगा अगर पुतिन को जिंदा या मुर्दा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराधी के रूप में गिरफ्तार करता है कोई भी। तो दरअसल 55 साल का एलेक्स क्वानिक एक अमीर बिजनेसमैन है। उन्होंने 1992 में रूस के उस समय के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में अमेरिका में एक रूसी प्रतिनिधि मंडल में अपनी सेवा भी दी है। बाद में रूसी एक्सचेंज बैंक में बड़े ओहदे पर काम भी किया है। अब इसी रूसी एक्सचेंज बैंक में उन पर आरोप लगे कि उन्होंने $8 मिलियन का गबन किया है, जिसके बाद यहाँ से भागकर ये 2007 में अमेरिका चला गया। अब इस शख्स का कहना है कि पुतिन रूसी राष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि वह रूस में अपार्टमेंट इमारतों को उड़ाने के एक खास अभियान के बाद सत्ता में आए हैं। वैसे आपको बता दें, इस शख्स को जिसके ऊपर खुद आरोप लगे हैं और भागकर इसने अमेरिका में शरण ली है, इसका कहना है कि ये युद्ध अपराध कर रहा है और इसको सजा दो, इसको जिंदा या मुर्दा उठा लो। और ये फेसबुक में पोस्ट किया। हालांकि फेसबुक ने अपने नियमों के तहत इस पोस्ट को हटा दिया है, पर ये भगोड़ा अब पुतिन के सिर पर इनाम रख रहा है। खैर, इन सब के बीच भारत के पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन से दोबारा बातचीत की और आखिरकार व्लादिमीर पुतिन को भारत की बात माननी पड़ी। आप देखेंगे यूक्रेन का ये युद्ध इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है पुतिन के लिए, और पुतिन के लिए टारगेट ये होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने युद्ध पर ध्यान दे। पर इन सब के बीच अगर भारत की बात राष्ट्रपति पुतिन सुन रहे हैं तो आप समझ लीजिए पीएम मोदी को लेकर उनके मन में किस तरह की भावना है और भारत को लेकर किस तरह की भावना है। दरअसल भारतीय छात्र इस वक्त भी बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं, उन्हें निकालना सबसे बड़ी समस्या बन गया है। भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया है, लेकिन ये पूरी तरीके से भारतीय छात्रों को नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे में अब खुद रूस सामने आया है और रूस ने अपनी वायु सेना और थल सेना को लगाया है। रूसी एजेंसी के अनुसार 130 रूसी बसों को बेलाग्रेद में खड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ खार्किव, सुमी, इन सारे इलाकों से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही भारत के अधिकांश छात्रों को निकाल लेगा रूस, क्योंकि ये एरिया अब रूस के नियंत्रण में है। ऐसे में रूस के लिए यहाँ से छात्रों को निकालना भी आसान है। पर आप महत्व को समझिए, ऐसे समय में भी रूसी सेना जंग को रोककर भारतीयों को निकालने पर काम कर रही है। पुतिन भारत की सुन रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।